जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएएस डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर नई रणनीतियों के साथ पप्पू सर ने अपने प्रयासों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में दिल्ली की रवानगी से लेकर वर्तमान समय में एनआईएएस डीएलएड की स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के संबंध में पप्पू सर की वक्तव्यों के साथ साथ उनकी तरफ से जो नई खास चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर की सुनवाई काफ़ी खास होने वाली है। इसी के मद्दे नज़र स्पेशली बिहार के पप्पू सर ने कल की डेट में दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसे में दिल्ली जाने का उनका एक ही उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना और एक अच्छे एडवोकेट के साथ सलाह मशवरा के साथ इस केस के जीत की सभी संभावनाएं की पहलुओं को समझना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पहलुओं पर विचार विमर्श करना जिससे कि जीतने की संभावनाएं अति महत्वपूर्ण और प्रबल हो जाए। ऐसे में यदि बात की जाए एनआईएएस डीएलएड शिक्षक परिवार की, तो हम सभी की एक ही मंशा है कि एनआईएएस डीएलएड भारत के सभी प्रदेशों में बिना किसी समस्या के मान्य हो जाए। तो ऐसे में इसी के मद्देनज़र एक बार फिर से पप्पू सर ने कमर कस ली है और कल की डेट में वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी वहाँ आज पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ पहुँचने के बाद आगे क्या रणनीति होगी, उन्होंने किस तरह की विधिक सलाह ली है, इसके साथ साथ किस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे और सबसे खास एनआईएएस डीएलएड शिक्षक परिवार के लिए क्या खास चीज़ें हैं, वो सभी अपडेट आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। तो ऐसे में उनका वहाँ पे जाना केस को कहीं न कहीं और मजबूत दर्शाता है। और ऐसे में यहाँ पे एक बिंदु मैं और ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशली नंदन सिंह बोहरा सर ने भी अपने मुखार बिंदुओं से यही कहा था कि उन्हें अति खुशी होगी यदि कोई शिक्षक आगे से आकर केस की तरफ या केस को देखता है तो उन्हें खुशी होगी। बाकी वो केस के साथ साथ पप्पू सर का ये भी कहना है कि जो भी नई रणनीतियाँ बनेंगी उसके तहत 31 अक्टूबर 2023 को सुनवाई उसको खास नज़र दिया जाएगा। ऐसे में उनका स्पष्टीकरण के साथ ये भी कहना था कि किसी भी तरह की ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे कि उत्तराखंड शिक्षक परिवार को या हो रही उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में जो केस लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें किसी तरह का जो है कि जो व्यवधान न आए। इसी को मद्देनज़र देखते हुए बिहार के समस्त शिक्षक व अन्य प्रदेशों के शिक्षकों ने भी फंडिंग करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ आपको केवल और केवल पप्पू सर के अकाउंट में ही अपनी सहयोग राशि भेजनी है ताकि वह सही दिशा में काम हो सके। इसके साथ साथ इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली जाने का एक ही उद्देश्य है कि केस को बारीकी से समझना, चूँकि हम सभी लोगों को पता है कि एनआईएएस डीएलएड के इतिहास में बिहार से, यानी भारत का सर्वप्रथम राज्य बिहार, जहाँ के पप्पू सर की अगुवाई में एनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिली थी और उसी के साथ एनआईएएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का जो रास्ता है वो साफ हुआ था अन्य प्रदेशों के लिए, जिसे मद्देनज़र देखते हुए अन्य प्रदेश भी इस लड़ाई को अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में पप्पू सर के दिल्ली से जो भी अपडेट आएगी, जो खास चीज़ें होंगी, वो लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। इसके साथ साथ आप लोग अपना सहयोग स्वेच्छा से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी बिहार से लोग फंडिंग व हमारे उत्तर प्रदेश से व अन्य कई राज्यों से उनको जो है सहयोग राशि भेजना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 31 अक्टूबर 2023 की भी सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास है। एनआईएएस डीएलएड के इतिहास में कहीं न कहीं हम सभी शिक्षक परिवार को उस खास डेट को निर्णय का इंतजार रहेगा। बाकी पप्पू सर की भी तरफ से कमर कस ली गई है और जल्दी उनके तरफ से भी नई रणनीतियों के साथ नई चीज़ों को हम समझेंगे, स्पेशली एनआईएएस डीएलएड को मान्यता को किए जाने के संबंध में। इसके साथ साथ बिहार बीपीएससी में जो शिक्षक भर्तियाँ इस 7वें चरण की हैं, उसके भी संबंध में पप्पू सर ने चीज़ें स्पष्ट की है कि ये जो बिंदु इस बार के होंगे उसे भी रखा जाएगा। तो सब मिलाकर पप्पू सर की तरफ से जो भी अपडेट आएगी मैं लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। ये रही एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को देना था। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।